हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का चैप्टर 1 करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर 1 है ये माय फैमिली एंड मी यानी कि आपकी फैमिली और आपके बारे में है। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है ये एक पोएम है। तो पोएम है टू लिटिल हैंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। टू लिटिल हैंड्स go clap, clap, clap. Two little legs, go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. तो ये आपकी पोएम थी। आप जो है इसे इसी तरीके से सिंग करेंगे। तो पहले जो है हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं और इसके बाद इस पोएम को समझते हैं कि ये पोएम क्या कहती है। तो इसमें न्यू वर्ड्स हैं हैंड। तो हैंड मीन्स होता है हाथ। लेग, लेग मीन्स होती है टांग। जैसे कि आपकी टांग, यहाँ पर इस बॉय की टांग है तो ये क्या है, लेग है। उसके बाद है हेड। हेड मीन्स होता है सिर। आई, आई कहते हैं आँख को। उसके बाद है ईयर। ईयर मीन्स होता है कान। नोज मीन्स होती है नाक। और माउथ कहते हैं मुंह को। तो अब शुरू करते हैं, इस पोएम को समझते हैं कि ये पोएम क्या कहती है। टू लिटिल हैंड्स। टू यानी कि दो, लिटिल छोटे छोटे, हैंड्स हाथ। दो छोटे छोटे हाथ जैसे कि इस गर्ल के हैं। गो क्लैप क्लैप क्लैप, जिनसे क्या होता है, क्लैप यानी कि ताली बजाते हैं। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। दो छोटी छोटी टांगें। तो यहाँ पर देखेंगे दो छोटी छोटी टांगें जिनसे टैप 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 यानी कि जिनसे चलते हैं। अब उसके बाद है टू लिटिल आईज, दो छोटी छोटी आँखें। आर ओपन वाइड, जो कि खुली हुई होती हैं जैसे कि इस गर्ल की। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, एक छोटा सा सिर जो कि इधर उधर घूमता है, यानी कि जब हम एक तरफ देखते हैं तो उस तरफ घुमाते हैं और दूसरी तरफ देखने के लिए दूसरी तरफ घुमाते हैं। उसके बाद है टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, दो छोटी छोटी आईज यानी कि दो छोटी छोटी आँखें जिनसे हम अपने आसपास देखते हैं। टू लिटिल ईयर्स, दो छोटे छोटे कान जिनसे हम क्या करते हैं, टू हियर एनी साउंड, जिससे कोई भी आवाज़ सुनी जाती है। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, एक छोटी सी नोज यानी कि नाक जिससे हम स्मेल करते हैं यानी कि सूंघते हैं, एंड ब्रीथ सांस लेते हैं। वन लिटिल माउथ, एक छोटा सा मुंह, मुंह से क्या करते हैं, दैट लाइक्स टू ईट, जिससे हम खाते हैं यानी कि खाना खाते हैं। हैंड्स टू क्लैप, हाथ किस लिए होते हैं, क्लैप यानी कि ताली बजाने के लिए। लेग्स टू वॉक, लेग्स टांगों से क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक यानी कि चलना। नोज टू स्मेल, नाक से हम स्मेल यानी कि सूंघते हैं। माउथ टू टॉक, टॉक मीन्स होता है बात करना, तो मुंह से क्या करते हैं, बात करते हैं। हेड टू मूव, अपने सिर को मूव करने के लिए, इधर उधर घुमाने के लिए। आइज टू सी, सी मीन्स होता है देखना, तो आंखों से हम देखते हैं। आई हैव अ लिटिल बॉडी, मेरा एक छोटा सा शरीर है। पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉडी यानी कि शरीर। दैट बिलोंग्स टू मी, जो कि मेरा है। मेरा एक छोटा सा शरीर है जो कि बिलोंग्स टू मी, जो मुझसे संबंध रखता है। इट मीन्स ये मेरा है।
तो आपने जो है अब इस पोएम को अच्छे से समझा होगा, ये आपको समझ आ गई होगी और हमने इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लिए हैं कि इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं। तो आप जो है फिर से इसे ऐसे ही सिंग करेंगे, गाएंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी यानी कि शरीर, तो शरीर के हम यहाँ पर अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. तो head कहाँ पर है, तो ये है head। उसके बाद head यानी कि सिर को कहते हैं। shoulders कंधे, तो ये है मेरे shoulders। उसके बाद नीज कहते हैं घुटनों को, तो ये है नीज। एंड टोज कहते हैं अंगूठों को, यानी कि जो पैर के अंगूठे होते हैं उन्हें कहते हैं टोज, तो ये इसके टोज हैं। एंड आइज, और आंखें कहाँ हैं, तो ये हमारी आइज हैं, आंखें हैं। उसके बाद एंड ईयर्स, तो ये जो है मेरे कान हैं। एंड माउथ, और ये मेरा मुंह है, माउथ मीन्स होता है मुंह। एंड नोज, और ये है मेरी नोज। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिपीट आफ्टर द टीचर। तो आपको जो है ये मेरे बाद में रिपीट करना होगा, जैसे कि मैं बोलूँगी वैसे ही आप बोलेंगे। आई क्लैप विद माई हैंड्स, आई क्लैप विद माई हैंड्स। आई टैप विद माई फीट, आई टैप विद माई फीट। आई लुक विद माई आइज, आई लुक विद माई आइज। आई वॉक विद माई लेग्स, आई वॉक विद माई लेग्स। तो आप जो है इसी तरीके से रिपीट करेंगे। ये टीचर हैं, एक बार टीचर बोलेंगी आपकी, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर दोहराना है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट है टॉक इन पेयर्स। आपको जो है जोड़ों में बात करनी है, यानी कि 2-2 के पेयर्स बनाने हैं, और आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस सच एज द वंस बिलो। जैसे कि नीचे दिए गए हैं ऐसे ही आप अपने जो भी पेयर में आपके साथ है, आपका फ्रेंड है, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर नितिन जो है नेहा से कहता है व्हाट इज दिस, कि ये क्या है, तो नेहा कहती है दिस इज माई नोज, कि ये मेरी नोज है, नाक है। अब नेहा क्वेश्चन पूछती है व्हाट आर दीज, ये क्या है। देन नितिन स्पीक करता है दीज आर माई शोल्डर्स, कि ये मेरे शोल्डर्स हैं। तो शोल्डर्स अभी हमने पढ़ा था। शोल्डर्स किसे कहते हैं, कंधों को, जो हमारे कंधे होते हैं उन्हें कहते हैं शोल्डर्स। देन नितिन स्पीक करता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। देन नेहा स्पीक करती है, इट मीन्स आंसर देती है दिस इज माई माउथ, कि ये मेरा मुंह है। तो माउथ से हम क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं। देन नेहा स्पीक करती है क्वेश्चन व्हाट आर दीज, कि ये क्या है। देन स्पीक नितिन, उसके बाद नितिन आंसर देता है दीज आर माई ईयर्स, कि ये मेरे ईयर्स यानी कि कान हैं। देन नितिन स्पीक करता है व्हाट इज दिस, कि ये क्या है। देन नेहा आंसर करती है दिस इज माई माउथ, कि ये जो है मेरा माउथ है। अब नेहा फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आस्क करती है, पूछती है व्हाट आर दीज, कि ये क्या हैं। देन नितिन आंसर करता है दीज आर माई हैंड्स, कि ये मेरे हाथ हैं। हैंड्स मीन्स होते हैं हाथ। देन नितिन क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर दीज, कि ये क्या हैं। देन नेहा आंसर करती है दीज आर माई लेग्स, कि ये मेरी टांगें हैं। तो लेग्स मीन्स होती हैं टांगें। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो उन्हें उनकी पिक्चर है, तो उन्हें उनके नाम के साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है हेड। हेड मीन्स होता है सिर। तो यहाँ पर पिक्चर में जो है हेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है पिक्चर में यहाँ पर हेड है यानी कि सिर। उसके बाद है नोज़,
नोज कहते हैं नाक को, तो ये है नोज। देन आई, आई मीन्स होती है आँख, तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद ईयर, तो ईयर मीन्स होता है कान, तो यहाँ पर मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है चीक, चीक मीन्स होते हैं गाल, तो ये है चीक यानी कि इसे हम गाल कहते हैं। उसके बाद है हैंड, हैंड मीन्स होता है हाथ, तो यहाँ पर मैच करेंगे। देन टंग, टंग मीन्स होती है जीभ, तो यहाँ पर जो है ये है टंग, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब नेक्स्ट है आर्म, आर्म यानी कि बाजू, तो इसके साथ मैच करेंगे यहाँ पर। उसके बाद है माउथ, माउथ मीन्स होता है मुंह, तो ये है माउथ। अब उसके बाद है फुट, फुट मीन्स होता है पैर, तो यहाँ पर मैच करेंगे। नेक्स्ट है लेग, लेग मीन्स होती है टांग, तो यहाँ पर जो है इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें आप देखेंगे। रीड द वर्ड, रीड द सेंटेंस, और आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उस पिक्चर को क्या कहते हैं वो वर्ड दिया गया है, तो उसे आपको पढ़ना है। एंड रीड द सेंटेंस, देन आपको सेंटेंस पढ़ना है। तो पिक्चर में क्या है, ये है आईज यानी कि आँख। आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आँखों से देखती हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है ईयर्स यानी कि ईयर मीन्स होता है कान। आई हियर विद माई ईयर्स, मैं अपने कानों से हियर यानी कि सुनती हूँ। नेक्स्ट इज नोज, नोज मीन्स होती है नाक। आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपनी नाक से स्मेल करती हूँ, सूंघती हूँ। नेक्स्ट इज माउथ, माउथ यानी कि मुंह। आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से खाती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्किन, स्किन कहते हैं त्वचा को, आपकी जो त्वचा है यानी कि खाल है उसे स्किन कहते हैं। आई फील विद माई स्किन, मुझे मेरी स्किन से, त्वचा से महसूस होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है माई हैंड, तो आपको क्या करना है, माई हैंड यानी कि मेरा हाथ। प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है इसके बीच में आपको अपनी हथेली को रखना है। विद योर अदर हैंड, और क्या करना है यानी कि आप हाथ रखेंगे, फुल अपना हाथ रख देंगे। उसके बाद दूसरे हाथ से ड्रॉ वन आउटलाइन, आपको क्या करना है, उस हाथ की जो आपने जिस हथेली को रखा है उसकी आउटलाइन करनी है, ड्रॉ करना है उसे। डेकोरेट द हैंड विद कलर्स, कलर्ड पेपर बिट्स, बिंदीज और एनीथिंग एल्स, और उसके बाद आपको उस हाथ की आकृति को रंगों से, पेपर बिट्स से यानी कि कलरफुल पेपर का यूज़ करके, बिंदी आदि का यूज़ करके उसे सजाना है। तो आप जो है यहाँ पर हैंड की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसे डेकोरेट करेंगे। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विद योर फ्रेंड्स ड्राइंग, आपको अपनी उस हाथ की ड्राइंग को अपने फ्रेंड की हाथ की ड्राइंग से मैच करना है, यानी कि देखना है कि किसकी सुंदर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना। तो यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हाथों को धोना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है ओपन द टैप और पॉर वाटर ऑन योर हैंड्स, टैप को खोलना है, जो नल है उसे खोलना है और अपने हाथों पर पानी डालना है, यानी कि इस तरीके से पानी में भिगोना है। रब सोप ऑन योर हैंड्स, उसके बाद अपने हाथों पर इस तरीके से साबुन लगाना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज वॉश बिटवीन द फिंगर्स, आपको क्या करना है, उस सोप को फिंगर्स के बीच में लगाना है, यानी कि इस तरीके से रगड़ना है। रिंस योर हैंड्स अगेन, और दोबारा से पानी से अपने हाथों को धो देना है। तो दीज आर सम स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं हैंड वॉश के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सॉन्ग, आपको जो है अल्फ़ाबेट सॉन्ग जो है दिया गया है जिसे आप सिंग करेंगे। तो आप मेरे साथ जो है इसे सिंग करेंगे। ABCDEFGHIJK LMNOP QRST UVWXYZ XYZ sugar on bread. Next day morning come to me, we will learn the ABC. Happy we shall be when we know the ABC. Now write the letters. यहाँ पर जो है आपको लेटर्स राइट करने के लिए दिए गए हैं, यानी कि आपको बनाने हैं। ये लेटर्स हैं कि एक इस तरीके से बनाना है,
बी किस तरीके से बनाना है, सी किस तरीके से, डी। तो आपको जो है सबसे पहले ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से, देन बीच में। तो क्या हो गया, ए। अब यहाँ पर तो ये क्या बन गया, कैपिटल ए। अब उसके बाद स्मॉल ए बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस तरीके से कर देंगे। तो क्या हो गया, स्मॉल ए। अब आपको बी बनाना है। तो बी किस तरीके से बनाना है, पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे सेंटर में और फिर से नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, बी। तो ये है कैपिटल बी। अब आपको बनाना है स्मॉल बी। तो इसके लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरीके से गोल आकृति बना देंगे। तो ये क्या हो गया, स्मॉल बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैपिटल सी। तो कैपिटल सी के लिए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, कैपिटल सी, और यहाँ पर हो गया ये स्मॉल सी। अब नेक्स्ट है डी। तो कैपिटल डी के लिए लाइन खींचेंगे इस तरीके से और फिर इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बनाना है स्मॉल डी। तो इसके लिए एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे और पीछे की तरफ से इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट है ई। तो ई के लिए पहले एक लाइन खींचनी है, फिर ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है, फिर बीच में, देन नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, कैपिटल ई। अब उसके बाद आपको स्मॉल ई बनाना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से बनाना है। अब नेक्स्ट है एफ। तो एफ के लिए एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक बड़ी सी लाइन ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ। तो ये हो गया एफ। अब यहाँ पर स्मॉल एफ बनाना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, ऊपर से थोड़ा मोड़ना है और बीच में छोटी सी लाइन खींच देनी। तो क्या हो गया, ये स्मॉल एफ। तो आप जो है इन्हें इस तरीके से लिखेंगे और बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है सिंग द अल्फाबेट, यानी कि फोनिक्स सॉन्ग फॉर दीज लेटर्स बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। आपको वर्ड्स को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लेटर का सॉन्ग दिया गया है, उसे रीड करना है। यू मे सिंग इट इन दिस वे। आप जो है इस तरीके से भी आप गा सकते हैं। ए इज फॉर एंट। तो यहाँ पर साउंड क्या है, ए, यानी कि कौन सा अल्फाबेट है, एंट जो वर्ड है वो किससे शुरू है, ए से। तो एंट यानी कि चींटी। ए इज फॉर एंट, बी इज फॉर बैग। बैग मीन्स ये बैग है, बैग मीन्स थैला। तो यहाँ पर कौन से लेटर की साउंड है, अल्फाबेट है बी। नेक्स्ट इज सी इज फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो यहाँ पर अल्फाबेट है सी, CAT, कैट। डी इज फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। तो यहाँ पर है अल्फाबेट डी, DOG, डॉग। नेक्स्ट इज ई इज फॉर एग। एग मीन्स अंडा। तो एग में यहाँ पर लेटर है, यानी कि अल्फाबेट है ई, EGG, एग। एफ इज फॉर फिश। फिश मीन्स मछली। तो यहाँ पर अल्फाबेट है एफ, FISH। नेक्स्ट इज जी इज फॉर गॉट। गॉट मीन्स बकरी। तो यहाँ पर अल्फाबेट है जी। तो गॉट वर्ड में जी अल्फाबेट है, GOAT, गॉट। H इज फॉर हट। हट मीन्स झोपड़ी। तो यहाँ पर अल्फाबेट है H, HUT, हट। I इज फॉर आइस क्यूब। तो आई से क्या होता है, आइस क्यूब। तो यहाँ पर आइस क्यूब जो वर्ड है इसमें आई अल्फाबेट है, तो आई से स्टार्ट है। जे इज फॉर जग। यहाँ पर ये है जग। तो जग वर्ड में है जे अल्फाबेट, JUG। के इज फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। तो काइट वर्ड में है के अल्फाबेट। एल इज फॉर लायन। लायन मीन्स क्या होता है बच्चों, लायन मीन्स होता है शेर। तो लायन वर्ड में है एल अल्फाबेट। एम इज फॉर मैंगो। मैंगो मीन्स आम। तो मैंगो वर्ड में है एम अल्फाबेट। नेक्स्ट इज एन इज फॉर नोज। नोज मीन्स नाक। तो नोज वर्ड में है एन अल्फाबेट।
O is for orange. Orange means संतरा. तो ऑरेंज वर्ड जो स्टार्ट होता है O अल्फाबेट से. P is for parrot. Parrot means तोता. तो पैरट वर्ड स्टार्ट कौन से अल्फाबेट से होता है? P से. P for parrot. Q is for quilt. क्विल्ट जो वर्ड है वो किससे शुरू होता है? क्यू से. तो यहाँ पर ये क्या है? क्विल्ट. नेक्स्ट इज R is for rat. Rat means चूहा. तो rat वर्ड इज स्टार्ट किससे स्टार्ट है? विद R. R अल्फाबेट से. S is for sun. Sun means सूरज. तो सन स्टार्ट होता है, सन वर्ड स्टार्ट हुआ है S अल्फाबेट से. T is for table. टेबल मीन्स मेज. तो टेबल वर्ड स्टार्ट होता है T अल्फाबेट से. U इज फॉर अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. तो अम्ब्रेला वर्ड स्टार्ट होता है U अल्फाबेट से. V इज फॉर वैन. वैन मीन्स गाड़ी. तो वैन वर्ड स्टार्ट होता है V अल्फाबेट से. W इज फॉर वेल. वेल मीन्स कुआं, जिससे हम पानी खींचते हैं, पानी खींचकर निकालते हैं. तो वेल वर्ड स्टार्ट होता है W अल्फाबेट से. X इज फॉर एक्सरे. तो एक्सरे वर्ड स्टार्ट होता है X लेटर से. देन Y इज फॉर यार्न. यार्न मीन्स ऊन. तो यार्न वर्ड स्टार्ट होता है Y अल्फाबेट से. Z इज फॉर जेब्रा. तो जेब्रा यहाँ पर देखेंगे ये है जेब्रा. तो जेब्रा वर्ड स्टार्ट होता है Z अल्फाबेट से. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वर्ड्स किस अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं. अब यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लेटर साउंड. यहाँ पर लेटर साउंड बतानी है कि किसके लिए कौन सी यूज की गई है. तो फर्स्ट है यहाँ पर X. X मीन्स होती है कुल्हाड़ी. तो इसमें साउंड है A. देन आंट, यानी कि ए साउंड के वर्ड हैं एक्स. आंट मीन्स चीटी. नेक्स्ट इज आर्म. आर्म मीन्स भुजा, यानी कि बाजू. अब उसके बाद आती है बी साउंड. तो बी साउंड से है बैग. यहाँ पर ये बैग है. बी. बी यानी कि मधुमक्खी. देन बॉय. बॉय मीन्स लड़का. अब उसके बाद है सी साउंड. तो सी साउंड से वर्ड है कार्ट. यहाँ पर ये कार्ट है, यानी कि कार्ट कहते हैं बैलगाड़ी को. सी फॉर कैप. यहाँ पर ये कैप है, टोपी. उसके बाद है सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. तो ये जो वर्ड है स्टार्ट होते हैं सी साउंड से. देन डी फॉर डैन, यानी कि डी साउंड से स्टार्ट है डैन, यानी कि गुफा. डोर मीन्स दरवाजा. देन नेक्स्ट इज डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. अब यहाँ पर नेक्स्ट है ई साउंड. तो ई साउंड से वर्ड स्टार्ट है एग. एग मीन्स अंडा. ईयर मीन्स कान. एंड नेक्स्ट इज एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. तो ये जो है कुछ साउंड दी गई थी, तो आपको ये जो है लर्न करनी है. अब यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है, नोट इज द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो. आपको जो है प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति में जो है पहली, इनिशियल कहते हैं जो सबसे प्रथम है, तो पहली आवाज़ को नोटिस करना है. फाइंड द ओड वन आउट. और जो ओड है यानी कि अलग है, उसे आपको पता लगाना है. तो फर्स्ट है बैग. BAG बैग. तो बी साउंड है फर्स्ट इसमें. CAP कैप. तो इसमें जो है सी साउंड है. और इसमें बलून यानी कि गुब्बारा. तो इसमें भी बी साउंड है. तो बी साउंड बैग में है और बलून में है. यहाँ पर जो CAP कैप है ये ओड है, यानी कि अलग है. अब यहाँ पर नेक्स्ट है एप्पल, एंट एंड क्लॉक. तो A फॉर एप्पल. तो यहाँ पर A साउंड है. A फॉर एंट. यहाँ पर भी A साउंड है, लेकिन क्लॉक में क्या है? C साउंड है. तो ये जो है यहाँ पर ओड है. नेक्स्ट इज E फॉर एग एंड D फॉर डॉग. D फॉर ड्रम. तो यहाँ पर D साउंड है और डॉग में भी D साउंड है, लेकिन यहाँ पर जो एग है ये ओड है, यानी कि अलग है. डॉग और ड्रम जो है दोनों में D साउंड है. तो ये था आपका चैप्टर 1. तो आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आप जो है इसे दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो आपकी पोएम है उसे दोबारा से दोहराएंगे, अच्छे से लर्न करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.